कायं चिदानन्दरूपं नमोहीतरागं चिदानन्दरूपं नमोहीतरागं। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। एक हजार चिंतामणि पातशाह भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री डबल सम्राट संगति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य श्रीमती माता की जय। हरिका संत की जय। हम सब वीतराग स्तोत्र का भाव समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। 2 श्लोक पूर्ण हो गए। अब वह भव्य जीव, वह युवक जो कि मुनिराज के सामने बैठा है और मुनिचर्या के बारे में अनभिज्ञ है। आपके युवा वर्ग भी ज्यादातर अनभिज्ञ से रहते हैं, क्योंकि बचपन में वे छोटे रहते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उनका विवाह भी बाहर ही होता है और वहीं कहीं बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में सेटल हो जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा गहराई से साधु को देख पाते हैं क्या? वे गहराई से नहीं जुड़े रहते, लेकिन फिर यदि कभी जुड़ते हैं तो वे समझते हैं कि साधु क्या होते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था जब हम इंदौर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में समर सिटी में रुके थे। आपको ध्यान होगा इंदौर के जो समर सिटी में, वहां पर एक बच्ची आई और उसने पूछा कि यह शाम को भोजन नहीं देती है क्या? क्या पूछा? वह नहीं जानती, क्योंकि उनको चर्या का मालूम ही नहीं रहता है। साधु की कितनी कठिन चर्या होती है, क्या चीजें होती हैं, ये सब हमारे बच्चों को पता। सिर्फ हम उन्हें नॉलेजेबल बनाते हैं, सिर्फ जानकारियों से उनका दिमाग भरते हैं, लेकिन हमारे साधु कैसे होते हैं इसको उन्हें बताते हैं क्या कभी? नहीं। हम उनको साधु के बारे में, साधु की चर्या, और पहले जो बच्चे गांव में रहते थे, भले ही बहुत बड़ी नॉलेज उनके पास में नहीं होती थी, लेकिन हमारे धर्म में वो पक्के रहते थे। आज धर्म के प्रति कच्चापन क्यों आ गया? क्योंकि वे रहते ही नहीं अपने गांव में, जहां पर साधु का प्रतिदिन आवागमन होता है। कितना ही आप बड़ी से बड़ी क्लासेस लगा लीजिए, एक साधु उनको जब दिखता है तो उससे ही सारा पाठ हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस लगाने से भी वो पाठ उनको नहीं आता, जो एक साधु को सुबह से शाम तक उसकी आहारचर्या भी देख लेगा, उसके चलने की क्रिया भी देख लेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा अहिंसा महाव्रत किसे कहते हैं। और आप बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ा लेंगे तो उसको समझ में। प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा पावरफुल होता है समझाने के लिए, इसलिए अपने बच्चों को साधु से जोड़िए। अब अपनी बात चल रही है, वह युवक भी ऐसे ही भटकता हुआ आ गया और देख रहा है अब जंगल में प्रातः तो हो गई, लेकिन उसको अभी जाने का रास्ता पता नहीं है। वह सोच रहा है, इंतजार कर रहा है कोई राहगीर आ जाए तो मैं उससे कन्फर्म कर लूं कि आगे का शहर का रास्ता किधर से, फिर किसी शहर में मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। और रास्ते में खराब हो गई तो मैंने सोचा, सोचते सोचते मैं इस जंगल की तरफ आ गया। ऐसा सोच रहा है कि कोई रास्ता मिले, लेकिन पहले मुझे यहाँ बैठ करके अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है, तो कुछ देर तो यहाँ पर बैठूं। तो इसी भावना से वह निर्निमेष दृष्टि से साधु की तरफ देख रहा है। और साधु महाराज ने 2 श्लोक कह दिए।
अब वह पुनः कहता है कि गुरुदेव, इस संसार में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि रहती हैं, बराबर रहती हैं, लेकिन उन दो चीजों के मिलन से संसार बन जाता है और उन दो चीजों के बिछुड़ने से संसार समाप्त हो जाता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो गुरुदेव इस श्लोक का सृजन करते हैं। देखिए, न हस्तो न पादो न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न प्रत्यं न देवो न मर्त्यः चिदानन्दरूपं न मोहितरागम्। इसमें बताया गया है वे दो चीजें कौन सी हैं। प्रश्न उसने क्या किया था, आप लोगों को समझ में आया? हे गुरुदेव, दो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनके मिलने से संसार हो जाता है और जिनके बिछुड़ने से संसार समाप्त हो जाता है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? गुरुदेव ने उत्तर दिया है। वो क्या उत्तर है इसमें छिपा है, वो आपको खोज के निकालना है। आप लोग भी तो थोड़ा कुछ करो, ठीक है? तो अब इसमें उत्तर छुपा है, वह आप सब निकालिए। पहला क्या है? ना हंसो, आत्मा के हाथ नहीं होते। ये जो हाथ होते हैं ये किसके होते हैं? यह जीव और उद्गल की, शरीर और आत्मा की जो संयुक्त पर्याय है, उसमें क्या होता है? हाथ होते हैं। उसके बाद न पादो, पाद भी नहीं होते। अंगो पांग कुछ भी नाम कर्म का उदय सिद्ध भगवान को है क्या? तो हाथ भी नहीं है, आत्मा के कोई हाथ नहीं है। इसमें एक प्रश्न होता है कि भाई आत्मा क्या है? अमूर्त है। और कर्म क्या है? मूर्त है। तो अमूर्त के ना हाथ है, ना पांव है, ना सिर है, ना कुछ नहीं है, तो ग्रहण कैसे करता है? ऐसा प्रश्न कहाँ आया? कर्मकांड में देखिए प्रस्ताव कि आत्मा अमूर्त है, उसके हाथ पैर नहीं, और कर्म कैसा है? वह तो मूर्तिक है, उद्गल है, तो उसके हाथ पैर नहीं है, तो ग्रहण कैसे करता है? क्योंकि ग्रहण करने के लिए कोई चीज चाहिए। हाथ से ग्रहण करते हैं, पांव से ग्रहण करते हैं, शरीर के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो आत्मा ग्रहण कैसे करता है? समझ में एक बात क्या है? तो इसका क्या उत्तर है कि आत्मा तो वास्तव में कुछ ग्रहण ही, वह जो मूर्त कर्म अंदर विराजमान है वह ही ग्रहण करता है, बस। आत्मा ग्रहण नहीं करता। अब इसमें बताया हाथ नहीं है। अपन हाथों से कितने काम करते हैं शरीर के? करते हैं कि नहीं? सारे काम अपने हाथों पर ही डिपेंड है। और इन हाथों की सार्थकता किसमें? संसारिक काम करते रहते हैं, सुबह से भोजन बनाते हैं, कुछ दुकान में जाते हैं, दुकान में काम करते हैं, कोई कहाँ जाता है, ऑफिस में जाता है, इस तरह से नाना प्रकार के काम आपने बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, वंदना जी बैठे। वंदना जी, आपने कितनी उम्र हो गई होगी? इस पूरे उम्र में आपने इन हाथों से कितना काम किया? बताइए, बताओ कितना काम किया? करते ही रहते थे। कम से कम 8-9 साल से आपने कुछ ना कुछ काम करना चालू, और अभी तक कितने काम इस हाथ से कर चुके हैं? कोई हिसाब किताब? ठीक है, तो अपने को इन हाथों से कितने संसारिक काम किए, वो सारे पाप का सृजन करने वाले कोई हिसाब किताब अपना पता? उससे कितने कर्मों का बंध हुआ भाई? नहीं पता। दूसरों का तो अपन हिसाब किताब कर लेते हैं, लेकिन हमारा हिसाब किताब नहीं पता। तो ये जो हाथ मिले हैं ये संसार के आरंभ के, परिग्रह के, विषयों के, कषायों के काम करने के लिए नहीं मिले। काहे के लिए? इन हाथों की सार्थकता
द्रव्य की थाली सजाएं, इनसे आप पंच परमेष्टि का विधान करें और इन हाथों से कलश करें। इसमें किस हाथों की सार्थकता है? इन हाथों को या तो कलश पकड़ा दीजिए या फिर पूजन का द्रव्य पकड़ा दीजिए और इन हाथों से किसी साधु परमेष्टि को आप चौका लगाएंगे और उनके लिए आहार बनाएंगे तो इस हाथों की सार्थकता होगी। दान देने से, आहार बनाने से ये हाथ कैसे हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। तो ये हाथ व्यवहार में से है, लेकिन इन हाथों की सार्थकता और फिर सब कामों से निवृत्त होकर के ये जब ये मुद्रा हो जाती है, हाथ पर हाथ रखना, कृत्य हो जाना, यह जो मुद्रा है, इस मुद्रा से अपने क्या हो जाता है? इस हाथ की वास्तविक निश्चय से सार्थकता तो ये मुद्रा कहाँ है? ऊपर सिद्धालय में भी ऐसी ही है। आत्मा के प्रदेश का शेप यही है ना, तो ऐसे ही शेप में आत्मा के प्रदेश वहां पर है कि नहीं है। ये केवल किसी बाहर के खोले जैसे, अंदर का मटेरियल ध्यान रखना। तो यह बात है। तो हाथों की भी सार्थकता, अंतिम शरीर में भगवान के हाथ कैसे थे? इस तरह से। ये ध्यान मुद्रा है। यह ध्यान मुद्रा में अगर आप बैठे तो आपके हाथों की सार्थकता है। इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हाथ नहीं और चरण। अब तक आप कितने किलोमीटर चल चुके भैया? आप बताइए, कोई बताएगा? आपने बचपन से लेकर के अब तक 2 साल में बच्चा चलना सीख जाता है ना? 2 साल में बच्चा कितने? 1 साल में थोड़ा बहुत चलने लगता है, घर में डुगुर चला। तो भैया 1 साल में आप लोग चलाई किया, अब आपकी 40 साल की तो उम्र सबकी लगभग, तो 40 साल तक कितने चले आप बताइए? पैदल गाड़ी तो अभी छोड़ दो, पैदल कितना चलेगा? पता नहीं। कितने किलोमीटर हो गया? पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी अपने पांव थक जाते हैं। कुछ मिला क्या इतने किलोमीटर चलने के बाद? कुछ भी नहीं मिला। तो अपने पांव की सार्थकता पर घर में घूमते हैं, पिक्चर हॉल में, थिएटर में घूमते हैं, होटल में घूमते हैं, और वो मॉल बनती और एक मेला लगा था अभी लगा था शायद, हमें पता चलता है थोड़ा। एक मेला भी लगा था, कोई रात में जाने का था, उसमें घूमने का। उसमें मेले में रात में जाते, कितनी हिंसा होती उसमें मेले में। वो मेले में जाते, वहाँ कहाँ इन चरणों को ले लेके जाते हैं। तो वही चरणों को ले लेकर के गए, घर में भी लेकर के गए, होटल में कहाँ लेकर के गए? अनजानी अवस्था थी तब कहाँ लेकर के इन चरणों को गए। ठीक है, तो इन चरणों को लेकर के गए, तो इन चरणों की बात हो रही है। इनकी सार्थकता किसमें है? मंदिर पैदल चल करके आओ, मॉर्निंग वॉक में इन चरणों की सार्थकता है। मॉर्निंग वॉक में बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा होती है। सुबह आप 5 बजे जा रहे हैं, दिख रहा है उसमें जीव, नीचे कितने जीव रहते हैं सूक्ष्म, आपने देखे क्या? दौड़ रहे सुबह 5 बजे। सबसे ज्यादा जीवों की हिंसा होती है मॉर्निंग वॉक में। इसलिए कम से कम दिन में तो फिर भी आप देख लोगे, लेकिन मॉर्निंग वॉक में 5 बजे से निकल जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा जीवों की हिंसा। इसीलिए मॉर्निंग वॉक की अपेक्षा अगर आपको पैदल चलने का डॉक्टर ने कहा है तो पैदल मंदिर आए और भगवान की 108 परिक्रमा लगा लीजिए। सारे रोग शोक सब दूर, तब आपके चरणों की सार्थकता होगी। और मॉर्निंग वॉक से आपको जितने जीव मरेंगे सबका दोष किसके सर पे जाएगा? माता जी। जो मॉर्निंग वॉक में जाएगा सारा पाप उसके सिर पर जाएगा। इसलिए अपन जैन है, अपन अहिंसा के पुजारी है, तो अपने को क्या करना चाहिए? रोज पैदल अपने मंदिर
अब जब सूरज निकल जाता है, थोड़ी सी हल्का सा उजाला हो जाए, बहुत तेज धूप ना हो, हल्का सा उजाला बस हो जाए, तभी आप धीरे धीरे पैदल चलकर मंदिर आए। और फिर आपको और चलना है तो मंदिर की परिक्रमा लगाइए जितनी शक्ति, उससे आपके पाप का बंध भी कम होगा और आपके जन्म जरा मरण के चक्कर भी रुक जाएंगे। यह जिन शासन का वॉक, ये जिन शासन का मॉर्निंग वॉक, और वो जो होता है वो कैसा है, वो पाश्चात्य सभ्यता का मॉर्निंग वॉक है। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता को अपने को फॉलो करना है कि अपने को करना। ठीक है, ना हस्तो ना पादो ना घ्राणम। घ्राण इंद्री होती है, जब सुगंध आती है, दुर्गंध आती है तो कैसी लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो वह घ्राण इंद्री भी हमारा स्वभाव नहीं है। और जिह्वा, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और महिलाओं को इसकी ही चिंता सबसे ज्यादा रहती है, क्या बनाना, अरे सुबह तो ये बनाया था, अरे शाम को क्या बनाना है। फिर किसी से डिस्कस कर लेंगे तो पतिदेव कह रहे हैं ये बनाना है, तो शाम को सास कुछ और बोल रही है, पतिदेव कुछ और, बच्चे कह रहे हैं ये नहीं वो बनाना है, तो पूरे दिन चिंता किस चीज की हो गई, वही रसना इंद्री की चिंता, उसी के विषय की पूर्ति के लिए पूरे दिन चलता रहता है, क्या बनाए, कौन सी चीज लेकर के आए, क्या करे। तो लेकिन यह जिह्वा भी तुम्हारा स्वभाव नहीं, जिसकी चिंता में हम दिन भर लगे रहते हैं वो भी स्वभाव नहीं है। न चक्षुर न कर्णम, और चक्षु इंद्रिय, आंखों के द्वारा, आंखें आपकी कब सार्थक होती है, जब हम इन आंखों से भगवान का दर्शन करते तब ये आंखें सार्थक होती। बाकी अब टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, इन सब में सार्थक होती आंखें, इनसे खराब होती है आंखें। ज्यादा टीवी देखने से, रात को 12 बजे के बाद मोबाइल चलाना चालू होता है, 2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। बच्चों की यही कहानी है, सबके एक जैसे बच्चे, कोई अलग से नहीं है। 12 से 2 मोबाइल टाइम है बच्चों का, और 2 से 2 बजे के बाद सोते हैं, 10 बजे के बाद उठते हैं। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा टाइम शेड्यूल बच्चों का है। क्या बात चल रही है, मोबाइल रात में चलाने से आंखें स्वस्थ होती है, आंखें और खराब हो जाती है। टीवी देखने से आंखें और ज्यादा खराब हो जाती है, इन सब चीजों से, कंप्यूटर आदि से। जितनी तेज रोशनी से आंखों का कंटिन्यू संपर्क रहेगा उतनी आंखें कमजोर हो जाएंगी। तो इन सब से कभी आंखों में सार्थकता नहीं होती। लेकिन जब हम परमात्मा का दर्शन करते, जब उसका गंधोदक लगाते हैं आंखों के ऊपर, माथे के ऊपर, तो उससे क्या हो जाता है, उससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और अपनी आंखें पवित्र हो जाती। समझ में आया? हमारे नेत्रों की सार्थकता किसमें है कि हम भगवान का दर्शन करें। जब कोई गुरु आ जाए तो गुरु का दर्शन करें, इसमें नेत्रों की सार्थकता हो जाती है। ठीक है, और नेत्रों की सार्थकता, किसी तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करो, साधु का दर्शन और भगवान का दर्शन और जिनवाणी का दर्शन, इसके दर्शन से नेत्र कैसे हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। और एक होती है बहिरंग दृष्टि, एक होती है अंतरंग दृष्टि। तो उस अंतरंग दृष्टि से अपनी आत्मा का भी अनुभव करो, दर्शन करो, तो यह अंतरंग दृष्टि भी आपकी सार्थक हो जाएगी। चक्षु भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। न कर्णम, जो अपन कान से सुनते रहते, म्यूजिक एकदम सुनते हैं कि नहीं, वो म्यूजिक, उसमें जो म्यूजिक में जो सार तत्व आता है वह भी स्वभाव नहीं है। कुछ भी सुनना, कुछ भी बोलना, ये तो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो न चक्षुर न कर्णम, कर्ण भी स्वभाव नहीं है। और वक्त्रम, वक्त्रम यानी बोलना, बोलना भी स्वभाव नहीं। और न निद्रा,
जब अपन प्रमाद में रहते, आलस्य में रहते, नींद में रहते, तो अपनी खबर नहीं रहती, कहाँ चले जाते हैं, किस किस को सपनों में ले आते हैं और किस किस से दूर, कुछ अता पता नहीं रहता। इसीलिए निद्रा भी स्वभाव नहीं है। और कहा गया है न स्वामी न भृत्या, न मेरा कोई स्वामी है और न मैं किसी का सेवक हूँ। एक ज्ञापन स्वामी, मैं अपनी आत्मा का स्वामी हूँ, किसी पर वस्तु का या पर व्यक्ति का स्वामी, और ना भृत्या, भृत्या का अर्थ होता है नौकर, मैं किसी का नौकर भी नहीं, और न देवो न मृत्या, न मैं देव हूँ और न मैं मनुष्य। यह जो देव गति और मनुष्य गति, नरक गति, त्रियज्ञ गति, यह भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे भव में भटकना है क्या? यह जो नाना प्रकार की 84 लाख योनियां हैं, इनमें जो परिभ्रमण हो रहा है वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर चिदानंद रूपम नमो वीतराग, उस परमात्मा चिदानंद रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार। वो भी अपना प्रश्न शेष है भाई, सोच के आना, कल सोच के सब लोग आना। मेरा प्रश्न क्या है? यह प्रश्न है कि दो चीजें हैं जिनसे संसार बनता है और दो चीजें बिछुड़ती हैं तो संसार नष्ट होता है। दो चीजें कौन सी? इसमें महाराज ने भी बता तो दिया पर उसको